श्रीयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्कचार्य नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं यशोदापरमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री वेदव्यासाय नमः, शुकदेवाय नमः, सूताय नमः, ओम नरनारायण ओम सरस्वती नमः। ओम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राधा कृष्णाय नमः। राधा कृष्णाय नमः, राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमोस्तुते। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे। बोलो राधे राधे, राधे राधे। कौन है श्री कृष्ण? कौन है भगवान श्री कृष्ण? सर्वप्रथम तो सबसे पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग देखने वाले हैं, आप सबके हृदय में विराजमान पूरे आदर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आप सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से परमात्मा रूप से स्थित स्थिर विद्यमान विराजमान मैं अपने परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर गोविंद को प्रणाम करता हूँ। अपने परम इष्ट अपने राधा कृष्ण श्री युगल सरकार को प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। आप सबको पुनः राधे राधे, राधे राधे। कौन है श्री कृष्ण? ये एक ऐसा विषय है जो बार बार उठता है। अधिकतर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है और सौभाग्यशाली इस संसार के सबसे परम भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके हृदय में ये प्रश्न आ जाता है कि कौन है श्री कृष्ण? कौन है कृष्ण? कृष्ण कौन है? कृष्ण क्या है? और कृष्ण की लीलाएं क्या है? क्या है कृष्ण की लीला? क्या है उनकी वास्तविकता? क्या है उनका गीता ज्ञान? क्या है उनकी कथा? क्यों उन्होंने अपने मामा कंस को मार दिया था? क्यों उन्होंने चीर हरण की लीला की थी? क्यों उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे? क्यों उन्होंने गिरिराज पर्वत को अपने उंगली पर उठाया? क्यों उन्होंने अनेक प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में जो प्रश्न उठते हैं और जो लोग अपनी जिज्ञासा और अनेक लोग अपने संदेह भी प्रकट करते हैं, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जिसके मन में जो होता है उसे प्रकट अवश्य करना ही चाहिए। देखिए, जिज्ञासा है तो जिज्ञासा को प्रकट कीजिए और यदि प्रश्न है, संशय है तो संशय को प्रकट कीजिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कौन है और एक प्रश्न ये है कि ईश्वर कौन है। दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण को समझने और जानने से पहले आज बहुत सारे पंथों में या बहुत सारे पंथों के लोग या अधिकतर लोग इस बात पर डिबेट कर बैठते हैं अपने आराध्य को लेके या भगवान कृष्ण को लेके, या बहुत लोगों के मन में ये होती है कि केवल श्री कृष्ण की हम पूजा क्यों करें, या श्री कृष्ण को ही क्यों माने, या श्री कृष्ण ही सर्वोपरि क्यों हैं, सर्वश्रेष्ठ वही क्यों हैं। इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमें थोड़ी शास्त्र पर दृष्टि डालनी पड़ेगी, शास्त्रीय संदर्भों को समझना पड़ेगा। महापुरुष और संत साधु जनों के रसिक भक्तों की जो वाणी है उनमें श्रद्धा रख के उन्हें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तब जाकर हम संत भक्तों की कृपा से, श्री प्रहलाद जी महाराज की कृपा से भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। पहले जानेंगे तो समझेंगे और समझेंगे तो मानेंगे तो पालन करेंगे तो फिर जीवन में सुख प्राप्त होगा। और जब सुख प्राप्त होगा तब परमानंद की जागृति होती है। और जब परमानंद की जागृति होती है, जब हृदय में परम आनंद उठता है, तब जीव उसी क्षण परामोक्ष को प्राप्त हो जाता है, पवित्र मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कौन है कृष्ण? तो ये प्रश्न सबसे पहले तो ये सुनिए, ये जानिए
ये प्रश्न अपने आप में कितना खास और कितना विशेष है, कितना महत्वपूर्ण है और कितना सुंदर है। इस एक प्रश्न पे तो संपूर्ण भागवत श्री सुखदेव जी ने सुना दी। इस एक प्रश्न पर भगवान ने अर्जुन को गीता सुना दी। इस एक प्रश्न पर सारे पुराण लिखे गए और इस एक प्रश्न पे चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। इस एक प्रश्न पर ही संसार में सारे महात्मा उपदेश करते हैं। इस एक प्रश्न पर ही समाधि में से उठकर भगवान शिव ज्ञान का प्रवचन करते हैं। इस एक प्रश्न पर ही संत भक्तों के हृदय अपार अनंत प्रसन्नता और अनंत और महान आनंद से जिनका हृदय भर जाता है। ये ऐसा प्रश्न है, ये वो प्रश्न है, कौन है भगवान श्री कृष्ण? कृष्ण कौन है? वास्तविक में भगवान कृष्ण कौन है? उनकी लीलाएं क्या हैं? वह कौन है, क्या हैं और वे क्या करते हैं? इन सब को जानने की इच्छा का होना ही बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से सबसे पहले जिसके मन में ये प्रश्न आ जाता है ना, केवल इस एक प्रश्न के आने मात्र से हमारे अनेकानेक अशुभ मिट जाते हैं, अर्थात अभाग्य, दुर्भाग्य यानी कि बदनसीबी, हमारे अनेक विघ्न टल जाते हैं, अनेक पापों का नाश हो जाता है इस एक प्रश्न मात्र के आने से। क्योंकि ये वो प्रश्न पहली सीढ़ी होती है जो हमें श्री कृष्ण तक लेके जाती है। तो सर्वप्रथम पहले एक छोटा सा वक्तव्य श्रवण कीजिए, फिर आगे विस्तार से बताया जाएगा। सभी शास्त्रों के माध्यम, सभी शास्त्रों के संदर्भ के अनुसार अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो जानने में और समझने में और भी सहजता और सरलता होगी कि कौन है भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, सभी शास्त्र भगवान श्री कृष्ण को ही परम ब्रह्म अर्थात परम ईश्वर, परम भगवान, परमात्मा बतलाते हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं, भगवान श्री कृष्ण ही परम शक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर, परमेश्वर और परम ब्रह्म हैं। भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सभी ब्रह्मांडों को उत्पन्न करके अपने से सारी सृष्टि का क्रिएशन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के एकमात्र रचयिता, उत्पत्ति करता, संहार करता और रक्षा करता है। वही रचयिता है, वही रक्षक है और वही संहारक है। वही सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय के एकमात्र कारण कहे गए हैं। दोस्तों, इस सृष्टि की 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली है रचना, सेकंड रक्षा, तीसरी है मृत्यु। सबसे पहले परमात्मा करते क्या है? सृष्टि की रचना। फिर सृष्टि की रचना करके उसमें जीव उत्पन्न करते हैं और फिर उन जीवों को चलायमान रखने के कर्म बंधन का निर्माण करते हैं। रचना, रक्षा, प्रलय। जैसे एक छोटा सा बालक एक रेत के बालू से एक महल, एक छोटा सा घर बनाता है, स्वयं उससे खेलता है और फिर उसे लात मार के, उसे गिरा के, उसे खराब करके वापस अपनी माता के पास अपने घर चले जाता है, वापस वहाँ से चला जाता है। उसी तरह, उसी प्रकार परम परमेश्वर, परम परमात्मा भगवान, जो सभी भूतों और सारे सृष्टि और सारे ब्रह्मांडों के एकमात्र अधिपति, नायक और भगवान हैं, स्वामी हैं, वे स्वयं इस सृष्टि की संपूर्ण ब्रह्मांड की संपूर्ण अनंत सृष्टि की रचना करते हैं, स्वयं इसकी सदा रक्षा करते हैं और अंत में वे स्वयं ही इसका संहार भी करते हैं। तो तीनों चीज़ें भगवान करते हैं, अर्थात परमात्मा करते हैं। और भगवान है भगवान श्री कृष्ण, वे ही एकमात्र भगवान हैं और उन्हीं की सदा पूजा, भक्ति, अर्चना और वंदना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और ऐसा केवल मैं नहीं, सारे शास्त्र कहते हैं, चारों वेद 108 उपनिषद, 18 पुराण, सारे शास्त्र,
सारे ग्रंथ और सभी संतों की टीकाएं, उनके पद, उनकी चौपाइयाँ, उनके दोहे सब एकमात्र परम पिता परमात्मा की ओर लेके जाते हैं। और परम पिता परमात्मा निश्चित रूप से केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जैसे हम प्रधानमंत्री हर किसी को नहीं कह सकते, राष्ट्रपति हर किसी को नहीं कह सकते, उसी तरह हम भगवान भी हर किसी को नहीं कह सकते, या हम हर किसी को भी परम पिता परमात्मा नहीं कह सकते। भगवान केवल एक ही हैं, उन्हीं से ये सारा संसार और ये ब्रह्मांड चल रहा है। आप इस संसार में जितना भी कुछ देख रहे हैं ना, जितना भी कुछ, पर्वत, पहाड़, गुफाएं, समुद्र, बड़े बड़े सुंदर सुंदर वन उपवन, इस संसार में जितने कुछ, और इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जहाँ तक जितने ग्रह हैं, जितने भी लोक हैं, सूर्य चंद्र ग्रह आदि जितने भी ग्रह लोक तंत्र हैं, वो सब भगवान द्वारा निर्मित है, अर्थात भगवान ही उनके निर्माता हैं। परंतु हाँ, फिर एक प्रश्न और उठता है कि अगर सब कुछ भगवान द्वारा ही निर्मित है तो फिर भगवान को किसने रचा है? ये प्रश्न भी आता है। और नास्तिकवादियों के सदा दो प्रश्न रहते हैं। पहला, वह ईश्वर कौन है? अगर वो है तो कौन है, कैसा है और कहाँ है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से पहले ये जानो कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान हैं, परंतु भगवान कृष्ण से पहले ये जानने का प्रयास करो कि भगवान कहते किसको हैं, भगवान कहना किसे चाहिए, भगवान मानना किसे चाहिए। जब आप ये समझने की कोशिश करेंगे तब निश्चित रूप से आपको भगवान कृष्ण में ही संपूर्णता दिखाई देगी। और मैं आपको जल्दबाजी में कुछ बताने या समझाने वाला नहीं हूँ। मैं बड़े आराम से, देखिए, अगर आप सचमुच कुछ जानना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को आखिरी अंत तक देखिएगा सबसे पहले, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं यूं ही हवा में नहीं कुछ कहने वाला। निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा परमेश्वर भगवान कृष्ण है, परमात्मा कृष्ण है, परमेश्वर कृष्ण है, पर किस आधार से, किस रूप में? या हम केवल यूं ही मान ले, या अन्य किसी को परमात्मा या अन्य किसी को भगवान ना माने? तो इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है शास्त्र। तो आइए थोड़ा शास्त्रों के माध्यम से समझते हैं कि कौन है भगवान श्री कृष्ण। तो नास्तिक जनों का हमेशा ये प्रश्न होता है कि अगर यदि वास्तविक में ईश्वर है तो कौन है, कैसे हैं, पर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उनकी लीला है, क्या उनका कर्म है, वे समस्त मनुष्यों पर किस प्रकार और कैसे अपनी दृष्टि रखते हैं। ये सारी बातें जानने में इन सब के प्रति जिज्ञासा और संदेह दोनों होता है। नास्तिकों का संदेह होता है और आस्तिकों का जिज्ञासा। आस्तिकों की जिज्ञासा होती है और नास्तिकों का संशय होता है। तो सबसे पहले तो यही जानने वाला प्रश्न है, यही समझने वाला है कि ईश्वर वास्तविक में कौन है और क्या है और कहाँ है, क्या उनकी लीला है और वे क्या करते हैं। भगवान कृष्ण को जानने से पहले यही समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। क्यों श्री कृष्ण को ही हम सर्वश्रेष्ठ माने, उन्हीं को भगवान माने या उन्हीं की पूजा करें? ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है। और जैसे मैंने अभी बताया कि इस प्रश्न का आना ही हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की, सबसे बड़े टॉप लक की बात है, हमारे लिए सबसे बड़े परम सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की। तो आइए थोड़ा सा शास्त्र में डीपली थोड़ा समझते हैं, थोड़ा गहराई से समझेंगे तो अच्छे से जानेंगे और मानेंगे। जब तक आप भगवान कृष्ण की महिमा को सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक उनके प्रति, तो जैसे मैंने अभी कहा, हमारे इतने सारे ग्रंथों में भगवान की अनंत महिमा का वर्णन है, भगवान की अनंत महिमा है। भगवान के विषय में कहा गया है कि अगर सारे समुद्रों के जल को स्याही बना लिया जाए, सारे पेड़ों को कलम बना लिया जाए और पूरी धरती को कॉपी बना लिया जाए, तब भी भगवान की महिमा
और स्वयं लिखने वाले गणेश जी, सरस्वती और भगवान शेष नाग हो, तब भी भगवान की महिमा कभी समाप्त नहीं हो सकती। ऐसी भगवान की महिमा है। तो फिर थोड़े से समझने और जानने से तो हो गई क्या। कृष्ण की माम परम तत्व न जाने कोई। श्री राधे। नमो गोविंदा। पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के दूसरे अर्थात प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के अंदर यह आया है। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को भगवान श्री कृष्ण के विषय में उनकी महिमा का ज्ञान कराते हैं। वे उन्हें परम परमात्मा, परम परमेश्वर अर्थात पूर्ण परमेश्वर का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण कौन है? पूर्ण परमेश्वर हैं कृष्ण, पूर्ण परमात्मा हैं कृष्ण, परम तत्व, परम ब्रह्म हैं कृष्ण, अर्थात पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र रचनाकर्ता, संचालन करता, रक्षा करता और उसके संहारक हैं भगवान कृष्ण। हमें कभी भी भगवान कृष्ण में मनुष्य दृष्टि या देव दृष्टि या राजा की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यू नो हूज श्री कृष्ण, यू नो हूज श्री गोविंदा, ही द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। पहले आप भगवान के विषय में 6 बातें जानिए, 7 बातें। दोस्तों, भगवान के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं क्या कहा है गीता में, और भगवान कृष्ण के विषय में अन्य ग्रंथों में, अन्य शास्त्रों में कहाँ और क्या क्या बातें बताई गई हैं, हम ये थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भगवान कौन है? ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब उनसे बड़ा कोई नहीं है। ही द गॉड्स ऑफ गॉड। भगवान कौन है? वे समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर है, और भगवान कृष्ण को ही एकमात्र सभी शास्त्रों में ईश्वरों का ईश्वर कहा है। सब शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को ही सब देवों का देव, ईश्वरों का और महान ईश्वर अर्थात परम ईश्वर भगवान बताया गया है। वे परमेश्वर हैं। द्वितीय, मैं आपको इसकी भी पूरी व्याख्या अच्छे से समझाऊंगा। ही सुप्रीम गॉड हेड, सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम प्रोटेक्टर, सुप्रीम डिस्ट्रॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम ऑपरेटर एंड सुप्रीम लॉर्ड एंड ऑनर। तो भगवान कौन है? कौन है? सुप्रीम क्रिएटर अर्थात सुप्रीम गॉड हेड अर्थात परम भगवान, सुप्रीम क्रिएटर परम रचयिता, सुप्रीम प्रोटेक्टर यानी कि परम रक्षक, सुप्रीम डिस्ट्रॉयर यानी कि परम संहारक, सुप्रीम ऑपरेटर यानी कि परम संचालन, सुप्रीम लॉर्ड एंड ऑनर यानी कि हम सबके परम स्वामी, परम नियंता, परम भगवान। और भगवान का एक नाम है श्री जगन्नाथ जी भी। सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम प्रोटेक्टर, डिस्ट्रॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम ऑपरेटर एंड सुप्रीम लॉर्ड यानी कि वही परम रचयिता हैं, परम रक्षक हैं, परम संहारक हैं, परम संचालक हैं और परम स्वामी भी वही हैं। इसलिए भगवान का एक नाम जगन्नाथ भी है। और जगन्नाथ अर्थात जगत के स्वामी, जो पूरे जगत के अधिपति, एकमात्र जो अधीश हैं, अधीश्वर हैं, जगन्नाथ हैं, वही सुप्रीम लॉर्ड एंड सुप्रीम गॉड कहलाते हैं। ये कृष्ण नाम के व्यक्ति कौन है? कौन है कृष्ण? कौन है कृष्ण भगवान? गीता जी में भगवान अपने विषय में यही 7 बातें बतलाते हैं। क्या वे कहते हैं? आई एम सुप्रीम गॉड हेड, सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम प्रोटेक्टर, सुप्रीम डिस्ट्रॉयर, सुप्रीम ऑपरेटर एंड आई एम सुप्रीम लॉर्ड। कौन कहते हैं? भगवान कृष्ण। केवल एकमात्र केवल कृष्ण ही ऐसे देव हैं, कृष्ण ही एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने एकमात्र ये कहा है, हाँ मैं पर ब्रह्म हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। और परमात्मा किन्हें कहते हैं? परमेश्वर किन्हें कहते हैं? परम ब्रह्म किन्हें कहते हैं? और भगवान की क्या व्याख्या है, भगवान का क्या अर्थ है, ये भी हम थोड़ा जानते समझते हैं। पहले हम थोड़ा शास्त्र वाणी को सुनते हैं कि शास्त्रों में भगवान के लिए क्या कहा गया है। दोस्तों, परमात्मा उन्हें कहते हैं जो सभी जीवों में समभाव अर्थात
भगवान समदृष्टा कहे गए, सभी जीवों में यहाँ समदृष्टि रखते हैं, समभावना रखते हैं। एक कृष्ण है और कृष्ण के भक्ति हैं जो केवल समभावना सभी जीवों में रखते हैं। तो भगवान कौन है? भगवान को परमात्मा क्यों कहते हैं? क्या परमात्मा, भगवान और भगवान, क्योंकि कृष्ण को जानने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पहले हम इस बात को समझें कि भगवान कौन है, भगवान किन्हें कहते हैं। हमें क्या यूँ ही हमें किसी को भी भगवान कह देना चाहिए या किसी को भी भगवान मान लेना चाहिए? नहीं, हमें यूँ ही ना तो किसी को भी भगवान मानना चाहिए, ना यूँ ही किसी को भी भगवान कह देना चाहिए। एक बात बताइए, जैसे हम हर किसी को प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, हम प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं? जो प्रधानमंत्री पद पर है, जो पद पर उस उपाधि पे आसीन है, विद्यमान है, विराजमान है ना, जो राष्ट्रपति पद पर वो आसीन हैं, जो विराजमान हैं, जो इस समय प्रतिष्ठित है, उन्हीं को तो हम राष्ट्रपति कहेंगे ना। किसी भी मंत्री या नेता को तो हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं कह देंगे। तो जो हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की पदवी हर किसी को नहीं दे सकते, तो हम परमपिता परमात्मा की पदवी या उनका स्थान हम हर किसी को या किसी को भी क्यों दे देते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि एकमात्र परम पिता परमात्मा को ही पूजना चाहिए, वही एकमात्र स्तुति, वंदना और भक्ति के योग्य हैं। और परम पिता परमात्मा का अर्थात परम ब्रह्म का क्या स्वरूप है, क्या उनका नाम है, क्या उनका धाम है, क्या उनका लीला है, क्या उनका विग्रह है, ये सब जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट। और ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में बड़ी ही संपूर्णता से समझाया गया कि परम भगवान अर्थात परम सुप्रीम पावर एंड सुप्रीम गॉड हेड ही द कृष्णा, ही द गॉड्स ऑफ गॉड, कि भगवान परम ईश्वर कौन है, परम भगवान कौन है, ये हमारे शास्त्रों में भगवान। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण ही परम ईश्वर, परम तत्व, परम शक्ति, पर ब्रह्म भगवान हैं। परम तत्व मतलब परम तत्व का क्या अर्थ है? परम तत्व सुप्रीम पर्सनैलिटी, परम शक्ति मीन सुप्रीम पावर, परम ब्रह्म अर्थात परम आत्मा, जो हम सब में एक ही भावना, संभावना के साथ बसी है। देखिए, जो भगवान मुझ में और आप में है ना, वही चींटी में भी है, वही हाथी में भी है, वही कुत्ता बिल्ली में भी, वही चूहे में भी है, वही मक्खी मच्छर कीटाणुओं में भी है, और वही परमात्मा, वही है भगवान, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर में भी है। वही सब ऋषि मुनि और सभी संत साधुओं में बसे हैं, और वही भगवान मुझ में और आप में है। सब में संभाव दृष्टि रख के, सब में एक समानता रख के, सब में समा जाने को, सब में समाहित होके रहने को, सब में स्थिर रहने को ही, जो सब में समभाव रूप से बसे हुए हैं, समाहित हैं, उन्हीं को हम परमात्मा कहते हैं। और जो सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं वो परम ईश्वर कहलाते हैं, अर्थात ईश्वर परम कृष्ण, जो गॉड्स ऑफ गॉड, यानी कि जो सब भगवानों में भी श्रेष्ठ, सब भगवानों के भगवान हैं, वे परम ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर का अर्थ होता है स्वतंत्रवान अर्थात सत्तावान, और ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो सबके अंदर संभाव रूप से समाहित हैं, बसे हुए हैं। जो परमात्मा किसी में समाहित होने से पहले, समाहित होने के लिए किसी में भेदभाव नहीं रखते। एक भगवान और केवल उनके भक्ति हैं जो सब में संभाव रखते हैं, अन्यथा और कोई संसार में ऐसा नहीं है जो संभाव दृष्टि रखे। अन्यथा तो सब अमीर गरीब, मोटा पतला, भद्दा लंगड़ा, लूला बहरा, गूंगा, काला गोरा, और इन सब बातों में भेद रखते हुए ऐसे ही लोगों का संग बनाते हैं जो उनकी बराबरी की हो। तो समदृष्टि कहाँ रही? समदृष्टि लेकिन केवल एकमात्र है तो भगवान की या फिर उनके भक्तों की, और भगवान है कृष्ण, और कृष्ण के भक्तों में ही संभावना होती है। तो ये जो 7 बातें मैंने अभी आपको बताई, यही सब शास्त्रों में आपको मिलेंगी, सब जगह आपको बार बार मिलेंगी। ये आपको बार बार मिलेंगी। कौन सी? परम ईश्वर, परम रचयिता,
परम रक्षक, परम संहारक, परम संचालक और परम स्वामी, परम नियंता, जो भगवान सबके हैं। भगवान ही देखिए हम सबके एकमात्र रचयिता हैं। हम सबके जो अगर कोई सबसे बड़ा हमारी बॉडी को गार्ड कर सकते हैं हर समय 24 घंटे 24 आवर, तो वो हैं सिर्फ एकमात्र श्री भगवान, श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री राम, श्री विष्णु, श्री नारायण, जो सबकी रक्षा करने में संपूर्ण रूप से समर्थवान शक्तिवान है। तो चलिए दोस्तों, हो सकता है आपको थोड़ा समझने में देर लगे, लेकिन आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास किया जाएगा, आपको आ जाएगा। मैं पूरा शास्त्र का जो कथन है वो बड़े ही विस्तार और बड़ी ही सरलता पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। राधे राधे। तो श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान तो अपने प्रति कहते ही हैं, लेकिन अन्य शास्त्रों में, अन्य ग्रंथों में भगवान के लिए क्या कहा है। जब हम डायरेक्ट ऐसे बताते हैं कि नहीं, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, वही सुप्रीम पावर एंड सुप्रीम गॉड, सुप्रीम पर्सनैलिटी है, तो लोगों को यकीन नहीं होता है निश्चित ही। लेकिन जब आप शास्त्रीय विधान को, शास्त्रीय वाणी को, शास्त्रीय संदर्भ को अच्छे से समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी भक्ति का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद अर्थात दूसरे स्कंद का पहला स्कंद दूसरा अध्याय है, जिसमें श्री सूत जी भगवान के लिए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति बतलाते हुए श्री शौनकादि ऋषियों को उपदेश करते हैं। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण ही धर्मों का अनुष्ठान होता है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है, और सब गतियाँ भी श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यज्ञ भी भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। तो ये जो अभी मैंने आप लोगों के समक्ष रखी, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का वाक्य, जो श्री सूत जी शौनकादि ऋषि हैं। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवत को लाकर उसका पाठ कर सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं आपको। और अगर आप भागवत को ही पढ़ लें तो आप अपने आप पढ़ लें, लेकिन आप लोगों के पास समय ही नहीं है अपने शास्त्रों को पढ़ने समझने का। देखिए, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तब तक शास्त्र ना पढ़ने को मिलेंगे, ना सुनने को मिलेंगे, ना समझने को मिलेंगे। शास्त्र वाणी, शास्त्र का अध्ययन दोनों ही भगवत कृपा से मिलता है। तो सूत जी कहते हैं कि वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण है, अर्थात चार वेद हमारे, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। हमारे चारों वेदों का अर्थ क्या है, उसका सार क्या है, श्री कृष्ण, अर्थात परमात्मा ही सारे वेदों का एकमात्र अर्थ बनता है। तो वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, अर्थात सारा अर्थ, सारा ज्ञान हमें किसकी ओर लेके जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण की ही ओर लेके जा रहा है। सारा अर्थ क्या है, सारा जो निचोड़ है वो क्या है, किसकी ओर लेके जा रहा है, वे परम परमात्मा की ओर लेके जा रहा है, और वह है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर सूत जी भी यही बतला रहे हैं। यज्ञों के उद्देश्य भी एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण ही सभी योग, श्री कृष्ण के लिए ही सारे योग अर्थात समस्त योग किए जाते हैं। संसार में जितने भी यज्ञ आदि कर्म, दान, पुण्य, देखिए जितने भी श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ पुण्य कर्म आदि होते हैं, यूँ समझ लीजिए उन सबका फल और कोई नहीं, भगवान ही हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो
तो ये सारे यज्ञ यानी कि यज्ञ, दान, फल आदि जितने भी कर्म हैं जो हमें स्वर्ग आदि लोकों में लेके जाते हैं या मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, वो सब भाई उन सब का फल क्या है? सारे सत्कर्मों का जो पुण्य है, जो उनका फल है, वो क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अब दोस्तों यहाँ बहुत ही लंबा है और मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो अभी तो इतने में आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या अच्छा लगा, ये आप लोग कृपया करके विशेष रूप से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो सुनेगा, देखेगा, समझेगा, उसे भगवान की वास्तविकता और संपूर्ण सत्यता पता चलेगी। तो कृपया करके अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी कुछ भी बात समझ में आई हो, तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ एक लाइक डाल दीजिएगा। तो कौन कौन चाहता है कि मैं अगला भाग बनाऊं, जो कि मुझे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी मेरे पास अभी बहुत सारी बातें हैं, गीता जी से भी बहुत सारे प्रमाण हैं। तो अगले भाग में हम इसी अध्याय के आगे के वक्तव्य को जानने का और समझने का प्रयास करेंगे और भगवान शब्द की क्या परिभाषा है ये समझने का प्रयास करेंगे और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं क्या कहते हैं, उनकी क्या महिमा है और क्या परिभाषा है, उसको समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। आप सभी लोग अपने घर परिवारी सब जनों के साथ सुखपूर्वक और आनंद के साथ रहें, यही मेरी प्रार्थना है और आशा है। राधे राधे, जय श्री राम।